कालू कौवा जंगल के अमीर पक्षियों में से एक था। उसकी अपनी ज्वेलरी शॉप थी, मगर अमीर होने के बावजूद वो बहुत दयालु था। लेकिन उसकी पत्नी गोरी कौवी बहुत ही घमंडी और मगरूर थी। वो दूसरे पक्षियों की गरीबी का मजाक उड़ाती थी। क्या कालू, तुमने तो हर गरीब पक्षी से दोस्ती कर रखी है। मुझे तो उनसे हाथ मिलाते हुए भी घिन आती है। ये गरीब पक्षी तो धरती पर बोझ होते हैं, बोझ। गोरी, इतना घुमंड भी अच्छा नहीं होता। गरीब पक्षी भी तो हमारी ही तरह होते हैं। तुम्हें उनके बारे में इतना गलत नहीं सोचना चाहिए। बस बस, मुझे इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने गरीबों से दोस्ती रखनी है तो रखो, लेकिन मैं तो उनसे दूर ही रहूंगी। गोरी और कालू का बेटा जग्गू कौवा अपने दोस्त कुकू के साथ खेलने चला जाता है। जग्गू, तुम इतनी देर क्यों लगा कर आए हो? मैं तो अपनी मम्मा से छुप छुप कर आया हूँ। क्यों? क्या वो तुम्हें खेलने से रोकती हैं? वो मुझे कहती है कि गरीब पक्षियों से दोस्ती रखने की कोई जरूरत नहीं, और अगर मैं उन्हें किसी गरीब पक्षी के साथ खेलते हुए मिल जाऊं तो मुझे डांट पड़ती है। फिर वो दोनों दोस्त खेलने लग जाते हैं। जब वो खेलते खेलते थक जाते हैं तो एक जगह बैठ जाते हैं। जग्गू दोस्त, बहुत भूख लग रही है। मेरी मम्मा ने तो आज हलवा बनाया है। तुम बताओ, तुम्हारी मम्मा ने आज क्या बनाया है? मेरी मम्मा तो कुछ नहीं बनाती। तो फिर तुम खाते क्या हो? मेरी मम्मा हर रोज बाहर से ऑर्डर कर लेती है। क्या बाहर का खाना मजे का होता है? शुरू शुरू में मजे का लगता था, लेकिन अब दिल करता है कि घर का खाना खाऊं, जैसे तुम्हारी मम्मा खीर इतने मजे की बनाती है। अच्छा, अब मुझे देर हो रही है, मैं घर जाता हूँ। फिर कुकू और जग्गू अपने अपने घरों को चले जाते हैं। शाम को बुलबुल अपने घर में खिचड़ी बनाती है और सब पक्षियों के घरों में बांटती है। वो कालू और गोरी के घर भी जाती है। कालू भाई, देखो, मैं आपकी पसंद की खिचड़ी बना कर लाई हूँ। आपने अभी कुछ खाया तो नहीं? नहीं बुलबुल बहन, अभी तो कुछ नहीं खाया। खिचड़ी की तो बहुत मजे की खुशबू आ रही है, मैं अभी इसको खाता हूँ। खबरदार कालू, इसको चोंच भी मत लगाना। क्या पता इस बुलबुल ने इसमें कुछ मिलाया हो। वैसे भी गरीब पक्षी अमीर होने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या फजूल बात कर रही हो गोरी? गोरी बहन, मैं तो बहुत प्यार से आप दोनों के लिए लाई हूँ। अगर आपको लगता है कि मैंने इस खिचड़ी में कुछ मिलाया है तो पहले मैं खा के दिखाती हूँ। पहले तुम्हें खिलाएं ताकि तुम इस खिचड़ी को जूठा कर दो। छी छी, हम एक गरीब पक्षी का छोड़ा हुआ भोजन खाएंगे। गोरी कभी खिचड़ी को घर से बाहर ले जाकर फेंक देती है। गोरी, तुमने भोजन का अपमान किया है। गोरी बहन, ये आपने अच्छा नहीं किया, मैं तो बहुत मान से लाई थी खिचड़ी। फिर बुलबुल रोती हुई वापस चली जाती है। अपनी हरकतें तुम ठीक कर लो गोरी। मैंने जो किया बिल्कुल ठीक किया। अगले दिन कुकू अपनी मम्मा से कहता है, मम्मा, मेरे दोस्त जग्गू का दिल करता है कि वो घर का बना हुआ खाना खाए। उसे आपके हाथ की बनी हुई खीर बहुत पसंद है। आप उसके लिए आज खीर बना दें। अच्छा मेरे बच्चे, मैं अभी बनाती हूँ। फिर रानो चिड़िया खीर बनाने लग जाती। खीर बन जाती है और रानो चिड़िया जग्गू कौवे को देने उसके घर जाती है। ये कहाँ चलती आ रही हो तुम रानो? तुम्हें पता है कि मुझे अपने घर में गरीब पक्षियों का आना कितना बुरा लगता है। गोरी बहन, मैं तो जग्गू के लिए खीर बना कर लाई हूँ। उसका मन कर रहा था खाने को। वो तुम्हारे घर गया था? नहीं गोरी बहन, उसने कुकू से कहा था। जग्गू, जग्गू कहाँ हो? जल्दी आओ इधर। आवाज सुनकर कालू कौवा और जग्गू दोनों वहाँ आ जाते हैं। जग्गू, तुम्हें मैंने कितना समझाया है कि गरीब पक्षियों से नहीं खेलना, लेकिन तुम मेरी कोई बात मानते ही नहीं हो। गोरी कौवी जग्गू को जोर का थप्पड़ लगाती है। जग्गू रोने लग जाता है। गोरी, इतनी सी बात पर बच्चों को कौन मारता है? तुम्हें इसे प्यार से बात करनी चाहिए। तुमसे किसी ने कुछ पूछा? अपना मुंह बंद रखो। गोरी, अब तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। माफी मांगो चिड़िया से। माफी मांगे मेरी जूती। गौरी रानू चिड़िया के हाथ से खीर लेती है और बाहर ले जाकर फेंक देती है। आइंदा मेरे घर में गरीबों का भोजन लाने की कोई जरूरत नहीं है। गौरी, खीर नहीं खानी थी तो मुझे वापस दे देती। ऐसे भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। रानू चिड़िया ऐसे कहकर वहां से चली जाती है। कालू कौवे को गोरी कौवे की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आता है और वो गोरी को
सबक सिखाने का सोचता है। अगले दिन जब कालू कौवा घर वापस आता है तो उसके पंख पर पट्टी बंधी थी और वो बहुत रो रहा था। अरे क्या हुआ, ये पट्टी क्यों बंधी है? गौरी, हमारी दुकान पर चोरी हो गई है। चोर सारे सोने के हार और बालियां चुरा कर ले गए। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, हम कंगाल हो गए। ये सुनकर तो गौरी हैरान रह जाती है। कालू, ये तुम क्या कह रहे हो? अगर ये बात जंगल में फैल गई तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। मेरा तो पंख भी इतना घायल है, मैं अब कभी उड़ भी नहीं सकता। अब तो तुम्हें ही काम करना होगा। मैं कैसे काम करूं? मैंने तो पूरा जीवन काम नहीं किया। लेकिन गौरी, अब घर को चलाने के लिए तुम्हें ही बाहर निकलना पड़ेगा। अगले दिन गौरी कौवी दूसरे जंगल में काम की तलाश में निकल जाती है। वो वहाँ तोती के पास जाती है और तोती गौरी कौवी को काम के लिए रख लेती है। मैं जो जो काम कहूँगी तुम्हें वो सब करना पड़ेगा। अगर अच्छा काम ना किया तो तुम्हारी तनख्वाह में से पैसे कटेंगे। अब जाओ और पूरे घर में झाड़ू लगाओ। गौरी ने पहले कभी भी झाड़ू नहीं लगाया था, इसलिए जब वो झाड़ू लगाती है सारी मिट्टी इधर उधर वैसे ही रह जाती है। कितना गंदा काम करती हो तुम, तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं। अब जाओ जाकर बर्तन धो। गौरी कौवी बर्तन धोते हुए 2-3 प्लेट नीचे गिरा देती है। ये क्या, तुम तो मेरे घर का नुकसान ही किए जा रही हो। तुम्हें पता है कि ये कितनी महंगी प्लेटें थी, लेकिन तुम जैसे गरीब पक्षियों को कहाँ ये बात समझ आए। अब जाओ मेरे लिए खाना बना कर लाओ। गौरी कौवी ने तो कभी खाना बनाया ही नहीं था, इसलिए वो बद जायका खाना बना कर लाती है। छी छी, कितना बुरा स्वाद है। जाओ इसको जाकर फेंक कर आओ। अगर आपको ये खाना पसंद नहीं आया तो मुझे दे दें, मैं अपने साथ ले जाती हूँ। गौरी कौवी को वो दिन याद आते हैं जब वो गरीब पक्षियों का मजाक उड़ाया करती थी। जैसे मेरी मालकिन ने मेरा मजाक उड़ाया और मुझे इतना दुख हुआ, वैसे ही उन पक्षियों को भी इतना ही दुख होता होगा। मुझे भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए था। ऐसे गौरी कौवी को सबक मिल जाता है और वो सुधर जाती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।